नमस्कार। योग के साथ साथ आहार की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और अगर हम अच्छा आहार ले लेते हैं तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। दवाई की आवश्यकता हमेशा लास्ट में पड़ती है, लेकिन ये ऐसे आहार जो दवाई का भी काम करते हैं, उन आहारों को अगर हम हमारे भोजन में ले लें तो ये मान के चलिए कि हमारे स्वास्थ्य को अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। 5 भाजियों की चर्चा जो है वो आयुर्वेद में बहुत जगह होती है और बहुत विद्वान जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अपने जीवन में इन भाजियों का वर्णन किया, चाहे चरक संहिता हो, चाहे वाग्भट जी हो, चाहे जो भी आयुर्वेद के अच्छे जानकार हों, वो 5 भाजियों की चर्चा करते हैं, जिसमें से एक भाजी का मैं नाम आज आपको बताऊंगा, जिसका नाम है बथुआ। बथुआ देखिए, मौके की बात थी इसलिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अभी त्रिनेत्र योग धाम में हमारे जो ये गेहूं लग रहे हैं, हमने ये गेहूं जो है पूर्ण जैविक जो है वो करने का प्रयास किया है और इसमें किसी प्रकार की कोई जो पेस्टिसाइड है वो हम नहीं दे रहे। वेस्ट डिकम्पोजर, जीवामृत, इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो देकर इसको हम तैयार कर रहे हैं। तो इसमें ही कुछ बथुआ जो है वो लगा। इसमें 2 प्रकार के बथुआ हैं। एक बथुआ जो खाने का होता है, जैसे चौलाई है, वो भी इन 5 भाजियों में आती हैं। तो चौलाई की तरह ही जो बथुआ है वो बहुत इफेक्टिव है। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि ये महीने भर की चीज़ और है, तो इसके पत्ते जो हैं वो हमें खाने चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने भोजन में इन भाजियों को लेते थे। हमारी दादी नानी जो है, जब ये सीजन आता था तो भाजी के, इसके बथुए के पराठे, बथुए का रायता। एक बात बता दूं कि आयुर्वेद में कहा है कि मट्ठे के साथ अगर बथुआ लिया जाता है तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। हालांकि हमारे आयुर्वेदाचार्यों को जो आज की भाषाएं हैं वो नहीं पता थी, लेकिन वो जो लास्ट जो परिणाम बता रहे थे वो एकदम वही है जो आज है। तो इसको अगर खाया जाए तो हमारी हड्डियां, हमारा शरीर, हमारे शरीर की मेद शक्ति बहुत मजबूत होती है। तो वो बथुआ कैसा है वो दिखा दूं मैं आपको। ये देखिए, ये जो बथुआ है ये हालांकि खेत की खरपतवार है, लेकिन अगर इसका प्रयोग हम छाछ में रायते के साथ करें, बड़ा शानदार चीज़ है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, B6 और विटामिन सी। ये तीनों ही जो विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन सी तो ये मान के चलिए हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत शानदार है। विटामिन ए हमारी आंखों की नेत्र ज्योति के लिए। ये सब चीज़ें नर्व सिस्टम को मजबूत करने के लिए बी का पूरा कॉम्प्लेक्स काम आता है। कैल्शियम इसमें है, कैल्शियम जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। आजकल शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ गई तो पोटेशियम कम हो रहा है, तो पोटेशियम बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छा स्रोत है। ये बथुआ जो है इसको आप वैसे तो देखिए पत्ते के रूप में खा ही सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, 2-4 पत्ते रोज़ सुबह खा सकते हैं। साथ में इसको खाने के कई तरीके हैं। जैसे एक तो इसकी भाजी बना लीजिए, तरकारी जो है वो आप इसकी बना सकते हैं उबाल के, और इसकी जो है वो सब्जी जैसे पालक की बनाते हैं वैसे इसकी बना सकते हैं। सेकंड, इसको उबाल कर रायता यानी हमारे छाछ के साथ इसको लिया जा सकता है। छाछ के साथ इसको लेना बहुत बहुत गुणकारी बताया गया है। रोटी में ले सकते हैं, अगर इसके पत्ते को थोड़ा सा काट के अगर रोटी के आटे में डालें और रोटी को सेक ले तो वो रोटी का स्वाद भी चेंज हो जाएगा, बढ़िया लगेगा और ताकतवर रहेगा। चौथा जो प्रयोग है वो प्रयोग है पराठा, जो आजकल लोग खाते हैं, लेकिन मैं पराठे को कम प्रेफर करूंगा। आप ऐसा करें कि पराठे का मतलब तवे पे घी लगाते हैं या तेल लगाते हैं, वो नहीं लगाकर आप सीधा रोटी में मिला लीजिए, उसमें थोड़ा नमक मिर्च डाल लीजिए, फिर उसके नीचे उतार के गाय का थोड़ा सा घी उसके ऊपर लगा के खाइए। इसका जो आनंद है वो आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है किसी को पत्ता नहीं खाया जाता तो इसको मिक्सी में मिक्सअप कर लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के वो आप आटे में मिला के खाइएगा। अभी 1 महीने का है, हालांकि ये खरपतवार है, कुछ नहीं है, ये खरपतवार है, लेकिन ये बहुत गुणकारी है। और ऐसे गेहूं में जिसमें दवाइयाँ यूरिया नहीं दें और उसमें ये पैदा हो जाए तो ये और ही गुणकारी हो जाता है। तो हमने तो हालांकि हमारे त्रिनेत्र योग धाम के इस खेत में हमने कुछ भी कोई दवाई जो है वो हम देने का प्रयास नहीं करते हैं, तो ये गुणकारी है ही, इसलिए हम इसको आराम से खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। तो ये बहुत लाभकारी, 1 महीने खा के देखिएगा। यूरिक एसिड यानी शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, सूजन हो किसी भी प्रकार की, हमारे लीवर और किडनी की फंक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है। विशेषकर
कब्ज वाले लोगों के लिए बहुत लाभकारी है, कब्ज को तोड़ता है ये। साथ में जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है उनकी पाइल्स को बहुत शांत करता है। दर्द किसी भी प्रकार की किसी भी कारण शरीर में होता है उनके लिए बढ़िया। सूजन, चेहरे पर सूजन आ जाती है कई बार सोने से, तो इसको 1 महीने खा के देखिए। ये दवाई तो है नहीं, आहार है, तो आहार तो आप खा ही सकते हैं ना, खाने के साथ ही तो लेना है, कोई दवाई नहीं है, कोई नुकसान है नहीं। फाइबर इसमें बहुत अच्छा है, हमारी आंतों को साफ करेगा। तो आज योग के साथ साथ आहार की बात करने का मेरा मन किया, आप तक ये बात पहुंचाने का प्रयास मैंने किया है। तो आप ये बथुआ जो है, कहीं भी हो आप, कहीं भी ये खरपतवार ये होती है, आप वहाँ से लेके आइए, रोज़ अपने भोजन में दीजिए। बच्चे नहीं खाते हैं तो इसका पेस्ट बना के किसी न किसी चीज़ में डाल के खिला दीजिए, उनको, बच्चों को भी जो है एक अच्छी ताकत मिलेगी और आपको तो खैर अच्छा लगेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। बाकी इसकी बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू है, बहुत सारे लाभ हैं जिनकी चर्चाएँ हम करें तो बहुत समय बीत जाएगा, लेकिन एक सिंपल सी चर्चा थी, आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। बथुए को आप पहचान भी लीजिए। बथुआ देखिए 2 प्रकार का होता है, मैं आपको दिखा दूँ। एक बथुआ जो है वो ये है जिसका पत्ता चौड़ा होता है, ये किसी काम का नहीं है, ये तो मतलब पशु भी नहीं खाते, गाय भी नहीं खाती। हालांकि कुछ पशु इसको खा भी लेते हैं, लेकिन इसमें स्मेल बहुत बुरी आती है। इसका पत्ता जो है वो चौड़ा होता है और ये कोई काम का नहीं है, इसको नहीं लेना है। ये जो बथुआ है देखिए, इसके हरेपन में भी अंतर है, इसका हरापन थोड़ा डार्क है, इसका लाइट है। और इसका जो पत्ता है जो हमें खाना है उसका पत्ता लंबा होता है, इस प्रकार जैसे नीम का पत्ता होता है वैसा नीम के पत्ते की तरह लंबा पत्ता। ये जो बथुआ है ये हमारे खाने का है, ये खाने का नहीं है, इसको तो फेंकना चाहिए। और इसमें ऐसे सूंघेंगे तो एक अजीब सी स्मेल, गंदी सी स्मेल आती है, इसको नहीं खाना चाहिए, इसको फेंकने का है, इसको खेत में भी नहीं फेंकना चाहिए। अगर इसको फेंक दिया तो इसके बीज हजारों की संख्या में होते हैं। जैसे रक्त बीज राक्षस था, उसके बीज जो है जहाँ भी गिरते वहाँ नया राक्षस पैदा हो जाता, ये एक तरीके से खेत का राक्षस है। लेकिन ये जो बथुआ है उगता ये भी वैसे ही है, लेकिन ये लाभकारी है, गुणकारी है, इसको हम खा सकते हैं, इसको हमारे भोजन में हम लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए किस प्रकार ये जो होता है, ऐसे देखिए इसके जो बीज है ना ये एकदम लाल हो जाते हैं। ये है वो जो खराब है, जिसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, उसके बीज इस प्रकार से लाल हो जाएंगे। ये बेकार है, इसको कभी भी प्रयोग नहीं करना। हालांकि इसमें इतनी स्मेल आ जाएगी कि आपसे खाया भी नहीं जाएगा। तो इस बथुए से बचना है। और ये जो हरे बीज वाला ये जो बथुआ है ये लंबा थोड़ा ज़्यादा है, पत्ते लंबे हैं, बीच में से ऐसे लंबा खड़ा होता है, एक ही कुल का इनको माना जाता है। और इसके पत्ते जो है आपको अपने आप लंबे लंबे जो हैं ये पत्ते दिख जाएंगे। तो ये आप बथुआ जो है इसका प्रयोग हमेशा करें। इसको जैसे आप पत्ते को ऐसे लेंगे तो ये जो है टूट जाएगा, यानी बहुत मोटा पत्ता होता है, ऐसे ऐसे टुकड़े जो हैं वो इस पत्ते के हो जाते हैं। तो ये पहचान है बथुआ। हालांकि आम तौर पर सभी पहचानते हैं कि बथुआ कैसा होता है, लेकिन फिर भी आपको एक क्या होता है, किसी भी बात को बताने के लिए एक ट्रिगरिंग होता है। कोई अचानक कोई बात बता दे और हमें क्लिक कर जाती है कि हमें पता भी है था लेकिन हमने प्रयोग नहीं किया। तो ये पत्ते जो हैं इनको आप अपनी सब्जी में, अपनी भाजी में, अपनी रोटी में, अपने पराठे में, अपने रायते में इनको लीजिएगा। बहुत लाभकारी चीज़ है। बहुत मेरा मन किया कि ये बात तो कम से कम जानी चाहिए। और वर्तमान में 1 महीने का समय हमारे पास है, अभी और बथुआ होना है और ये अभी तैयार हमें मिल भी जाएगा। तो आप ये लीजिएगा और इसको खाइएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत स्वादिष्ट भी है। इसको जो है हमारे खाने के अंदर हमें लेना चाहिए। आप खाइए, स्वस्थ हो जाइए। ऐसे विचार करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त त्रिनेत्र योग धाम से। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।